वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। तो ये रीडिंग है कि आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन आपके लिए क्या होगा और उनकी ट्रू फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या होंगे। तो यही 3 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो सबसे पहले तो ये बता दूं गाइस, जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, कि आपके पर्सन के मुझे बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं चैनल्ड मैसेजेस को लेकर, और कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में भी गया है, 3 में भी गया है। तो जब भी आपके साथ इस तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होती है कि आप एक सही ऑप्शन नहीं चुन पाते और अक्सर 2 या 3 ऑप्शंस में आपका ध्यान बट जाता है, तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर आप तीनों ऑप्शंस को देखकर पॉज भी कर सकते हो वीडियो को कुछ देर के लिए, और सबसे ज़्यादा उस टाइम जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ खींचे आपको वही चुनना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है मुझे कि आपके पर्सन जो हैं 28 दिसंबर वाले दिन ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। मन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेगा, हाई एनर्जी है और हैप्पी भी फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंसान खुश है उसका दिल करता है कि वो उस दिन अपनी खुशी को और अपनी एक्साइटमेंट को वो अपने पार्टनर के साथ शेयर करे। तो मुझे अच्छे कार्ड्स इस ऑप्शन में मिले हैं शुरू में ही, और जब भी आप लोगों का ये सवाल रहता है कि हमारे पर्सन हमारे लिए कमिटमेंट कब देंगे, आज भी इस रीडिंग को सुनने वाले कई लोगों के दिल में ये सवाल है कि क्या मेरे पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों एक साथ इस रिश्ते में रहेंगे। तो ऐसे जो सवाल हैं उनका जवाब आपको गाइस कमिटमेंट वाले वीडियोस में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मिलेगा। यहाँ पे अभी तक जो कार्ड्स हैं वो एक स्लो एनर्जी के कार्ड्स हैं। तो आपको 28 दिसंबर वाले दिन पार्टनर याद करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट, मैरिज और आपके साथ फ्यूचर बनाने के लिए सोच विचार में लगे हैं। लेकिन जिनके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आपसे आगे चलकर रिलेशन में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, उनके कार्ड्स भी हैं। और ये पर्सन किसी अदर रिलेशन को क्लोज करके, थर्ड पार्टी से कोई रिश्ता है इनका, तो उसको एंड करके ये 7 वीक्स के बाद कोई बिग एक्शन, कोई मेजर एक्शन आपके लिए ले सकते हैं। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि ये पर्सन जो हैं वो आपको 28 दिसंबर वाले दिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट एक्शन एनर्जी स्लो है। और जिनके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई तीसरा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नहीं कम से कम 4 अलग अलग टैरो डेक से थर्ड पार्टी के होने का कंफर्मेशन आया है। देन यहाँ पर टावर मोमेंट का कार्ड भी है। द टावर का कार्ड एक मेजर अरकाना का कार्ड है, और जब भी ये कार्ड रीडिंग में आता है तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आपके रिलेशन में पहले भी ये इंसान ब्रेकअप करके गए होंगे। कुछ लोगों में ये ब्रेकअप इनका थर्ड पार्टी में होगा,
और मैंने 7 हफ्तों का टाइम दिया है। ये एनर्जी 7 वीक्स के बाद, जब 7 हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद एक्टिवेट होती हुई नज़र आ रही है। सब लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी में रिलेशन या फिर पार्टनर का लव अफेयर नहीं है। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली है। इनको ऐसा भी लगता है कि ये परिवार को मनाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और पहले ये जिस इंसान से भाग रहे थे, यानी कि आपसे अगर ये दूर जा रहे थे, आपको लेकर ये ट्रिगर या ओवरवेल्म्ड फील करते थे, फाइनली इनका हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, ये 3 चक्र आपके पार्टनर के मुझे ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा इस रिश्ते में मिलेगा जिनके पार्टनर इस कनेक्शन को फिर से रिवाइव करेंगे। खुद उनकी कोशिश आपको नज़र आएगी। पार्टनर आपको 28 दिसंबर वाले दिन सॉरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो क्राउन चक्रा है और थर्ड आई चक्रा है, ये इंट्यूटिव एनर्जी का चक्र होता है। हम किसी के लिए एनर्जी कैसे फील करते हैं, या फिर हमें आसपास अपने कुछ एनर्जीज फील होती हैं, कभी ड्रीम्स आते हैं, कभी डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, और सुबह से लेकर रात तक उस दिन इस इंसान को आपके रिलेशन से जुड़े हुए कई सारे साइन मिलेंगे। कोई भी साइन, चाहे आपका नाम कहीं पे नज़र आ जाए, चाहे आपकी जन्म की तारीख नज़र आ जाए, चाहे कोई आपके शक्ल से मिलता जुलता, आपकी किसी में इनको रिजेम्बलेंस फील हो, या फिर ये पर्सन आपके दिए हुए कोई गिफ्ट है जो इन्होंने संभाले हैं, और उस दिन उसके साथ इन्हें मन करेगा कि मैं दोबारा उन गिफ्ट्स को देखूं, फील करूं और मैनिफेस्ट करूं। बाकी यहाँ पे मुझे राशियाँ भी नज़र आ रही हैं। आज की इस रीडिंग में काफ़ी सारी राशियाँ आई हैं। अर्थ एलिमेंट की राशियाँ हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट की राशियाँ हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की भी तीनों राशियाँ आई हैं, कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट की केवल एक राशि आई है जो लिब्रा का साइन है, जिसकी एनर्जी मुझे पूरी रीडिंग में 98% तक फील हुई है। बाकी मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान ऐसा लग रहा है कि आप या तो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हो, आपका ध्यान इस रिलेशन में एक डरे हुए इंसान की तरफ जा रहा है, यानी कि आप इस पर्सन को लेकर डरे हुए हो, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान में वो हिम्मत नहीं है, या ये इंसान डरपोक है जो मेरे प्यार को दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहा या कर रही। कुछ लोगों में ये डर मुझे आपके अंदर दिख रहा है कि आपको लगता है पता नहीं ये इंसान मुझसे क्या छुपा रहे हैं, क्या ये आज भी थर्ड पार्टी में हैं, या फिर ये पर्सन वाकई मुझे भूल गए हैं, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट के भी 70% कार्ड्स हैं कि 70% लोगों का पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है। सिर्फ 30% लोगों के पार्टनर का कांटेक्ट आपके साथ है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि इस रीडिंग में कई लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप अपने ट्रॉमा से रिकवर हो रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में फिर से वही लव,
वही अटैचमेंट, वही केयर, वही सपोर्ट, वही अंडरस्टैंडिंग, वही ट्रस्ट इस पर्सन की तरफ से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जितना प्यार मैंने इन्हें दिया है कम से कम ये मेरे प्यार की कद्र तो करें। और यहाँ पे कुछ चैनल्ड मैसेज भी हैं, उन्हें भी देख लेते हैं कि क्या निकले हैं मैसेज। ये पहला चैनल्ड मैसेज है, मैं तुम्हें मिलकर कुछ सच बताना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे डराता है। प्लीज़ मेरा साथ देना, मुझे छोड़ना मत। आई लव यू। तो ये मैसेज डेफिनेटली उन लोगों के लिए निकला है जिनके पार्टनर आपको कुछ रियलिटी बताना चाहते हैं, और ये एनर्जी अगले आने वाले हफ्तों में ज़्यादा एक्टिवेट होगी। बाकी रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 28 दिसंबर। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है आज का दूसरा ऑप्शन, गाइस आप लोगों के लिए मुझे पहले ही शुरू में ही कई सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं, और इस वाले ऑप्शन में मुझे बहुत ही क्यूट से कार्ड्स, बड़ी ही क्यूट वाइब, बड़ी ही लव एंड रोमांटिक एनर्जी फील करवा रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों को क्यूट चीज़ें करना पसंद है रिलेशनशिप में। और बाकी यहाँ पे कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर बहुत ही रिजर्व हैं या फिर साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं बट कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम खामखा मुझ पर शक करते हो, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं। ये ट्रस्ट इश्यूज को लेकर चैनल्ड मैसेज है, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आज की इस रीडिंग में इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है, कुछ लोगों के पार्टनर आप पर पहले शक करते होंगे, शुरू में डाउट में रहते होंगे या फियर में रहते होंगे, या तो हो सकता है कि आपके रिलेशन में शुरू में इनकी तरफ से ज़्यादा डोमिनेंस था, कंट्रोलिंग एनर्जी थी, और ये काफ़ी पॉजेसिव भी हो सकते हैं आपको लेकर। मैं शुरू की बात कर रही हूँ, जब ये रिलेशन नया आपकी लाइफ में बना था। हो सकता है कि ये 6 महीने से शक करते थे, कुछ लोगों में ये पार्टनर 1 साल 2 साल तक शक करते रहे, क्योंकि ये रिलेशन कुछ लोगों का पिछले 5 साल पुराना है, 7-8 साल पुराना भी लग रहा है, और बाकियों के लिए तो मुझे ये 10 साल पुराना रिलेशन लग रहा है। नए रिलेशन की एनर्जी इस रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर सिर्फ 5% आई है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिनका ये रिलेशन अभी पिछले 6 महीनों में या 1 साल में बना है, तो इनिशियली आपको इनकी तरफ से बहुत कुछ फील होता होगा कि ये मुझे लेकर हर बार डाउट में रहते हैं कि मेरा किसी से अफेयर तो नहीं, मैं किसी और से कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, या मैं किसी और के साथ ज़्यादा रोमांटिकली बातें तो नहीं करता या करती। बट धीरे धीरे ये एनर्जी आपकी बन गई कि आप इन पे शक करने लगे, आप इनके ऊपर नज़र रखने लगे, आप इनके सोशल मीडिया को भी स्पाई करने लगे, क्योंकि इस पर्सन ने किया ही कुछ ऐसा था। नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट फॉर फ्यू। ये पर्सन हो सकता है कि आपके अलावा किसी और के रिलेशन में हो, थर्ड पार्टी में हो, और जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है, अब उन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और ये पर्सन इसीलिए शायद आपकी ज़िंदगी में कम बैक नहीं कर रहे। और
थर्ड सिनेरियो है इसी ऑप्शन के अंदर उन लोगों का जिनके पार्टनर को लगता है कि अब आप उन पर शक करते हो, क्योंकि पहले उन्होंने कोई थर्ड पार्टी रिलेशन रखा होगा, बाद में छोड़ दिया, और फिर आपने उनको जब वापस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट किया था, फिर आपको बाद में पता लगा कि ये अभी भी थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इस ऑप्शन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहे होंगे, क्योंकि आज की इस रीडिंग में 29 दिसंबर वाले दिन, 29 दिसंबर वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर रिग्रेट फील करेंगे, पछतावा, कि उन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, और अब जब उन्हें थर्ड पार्टी से वो प्यार, वो केयर, वो नर्चर रिसीव नहीं हो रहा, तो इनको आपके पास आना है, और आप अब इन पे शक करते हो कि ये मुझे हर बार झूठ बोलकर बेवकूफ़ बना देते हैं। तो ये पर्सन जब तक आपके मन को जीत नहीं लेते, जब तक अपने प्यार से आपको अपनी तरफ खींच नहीं लेते, मुझे लगता है कि ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे। अभी तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपको 29 दिसंबर वाले दिन, 29 दिसंबर वाले दिन इस इंसान से जुड़ा हुआ कोई सिग्नल मिले, यूनिवर्स का कोई साइन मिले, एंजल नंबर दिखे, या कोई फेदर दिखे, कोई बर्ड स्पिरिट एनिमल के रूप में दिखे, या कोई भी एनिमल दिखे आपको जिससे आप कनेक्शन फील करते हो, पर्सन का नाम दिख रहा है बार बार, पर्सन के नाम का लेटर दिख रहा है, या पर्सन ही कहीं आपको दिख जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आप दोनों सबकॉन्शियसली या फिर एनर्जेटिकली, टेलीपैथी में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। प्लीज़ तुम वो लाल रंग का ड्रेस अगली बार पहन कर आना, मुझे तुम उस ड्रेस में बहुत ही सुंदर लगती हो। आई लव यू। ये वाला चैनल्ड मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को आपके ऊपर रेड कलर का ड्रेस सुंदर लगता होगा, और ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, और आपके मेल पार्टनर आपको लाल रंग में देखना चाहते हैं, या फिर रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, उनका फेवरेट हो सकता है, या उन्होंने कभी आपको कोई रेड कलर का गिफ्ट किया हो ड्रेस, वो चाहते हैं कि उसे पहनकर अगली मुलाकात पर आप उन्हें मिलने आओ। तो ये उनके दिल में चल रहा है 29 दिसंबर वाले दिन। बाकी यहाँ पे जो मुझे राशियाँ नज़र आ रही हैं गाइस, वो तो सारी ही आ रही हैं। फायर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि। और वाटर एलिमेंट के कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट के दो साइन हैं, एक्वेरियस और जेमिनी का, कुंभ और मिथुन राशि का। बाकी लास्ट है अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तीनों साइन आए हैं। और इसमें एक और ट्विस्ट है कि 29 दिसंबर को जिन लोगों के पार्टनर का बर्थडे है, या फिर अगर आपका बर्थडे है, तो हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपको मैसेज करें या कॉल करके विश करें, या फिर अगर इनका बर्थडे है तो आपको ये उस दिन मैनिफेस्ट करेंगे कि आपकी तरफ से इन्हें कॉल आ जाए, आपकी तरफ से इन्हें मैसेज आ जाए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में उस दिन सोच रहे हैं। और मुझे तो कुछ लोगों का ध्यान भी इस पर्सन के ऊपर ही लग रहा है कि आपकी मून एनर्जी उस दिन हाईली एक्टिवेट है,
ज़्यादा मून एनर्जी का एक्टिवेट होना हमें ओवर इमोशनल भी बना देता है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 29 दिसंबर 29 दिसंबर और वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है, सबसे पहले तो कुछ लोगों का ध्यान यहाँ पर ऑप्शन 1 में गया है और बहुत कम लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 में गया है। तो बट यहाँ लग रहा है मुझे कि 70% लोग यहाँ पर ऑप्शन को चुनने में कंफ्यूज हो गए और बाद में आपने थर्ड ऑप्शन को चुना। सबके साथ ऐसा नहीं होता, अक्सर उन्हीं लोगों के साथ ऑप्शन चुनने में जो दिक्कत आती है वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो थर्ड आई चक्रा है उसमें थोड़ी कमज़ोरी है, या फिर आपका जो इंट्यूशन है वो थोड़ा वीक हो चुका है। इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग करो। और इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, कौन से वो तरीके हैं जिससे आपकी इंट्यूशन पावर मजबूत हो जाए, उसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। आप वीडियो को जब सुन लोगे तो नेट पे जाके सर्च कर लेना कि कैसे हम अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं रीडिंग पर। चैनल्ड मैसेज से मैं स्टार्ट करूंगी क्योंकि शुरू में ही मुझे यूनिवर्स ने काफ़ी प्यारे अपने दर्शकों के लिए चैनल्ड मैसेज भी दिए हैं और आज यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड से भी काफ़ी अच्छे कार्ड निकले हैं। पहला कार्ड तो कार्मिक निकला है, कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड। दूसरा कार्ड यहाँ पे निकला है इंट्यूशन का, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। तीसरा कार्ड निकला है सोलमेट। वाओ! तो जो लोग ये सोच रहे हैं वीडियो को देखते देखते क्या मेरा पर्सन मेरा सोलमेट है, डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन जिनको एक सोल कनेक्शन फील होता है। बाकी कार्मिक लोग तो ज़्यादा हैं आज इस रीडिंग में। सबसे पहला चैनल मैसेज निकला है, मैं कब से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, अब तक कहाँ थे तुम, क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हो, सच सच बता दो तुम्हारे दिल में क्या है। ये मैसेज तो मुझे वाइस एंड वर्सा रेजोनेट करता हुआ फील हो रहा है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और इनकी भी। तो 30 दिसंबर वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर को ये फील होगा कि आप अपनी दुनिया में बिजी हो। उन्हें लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। उन्हें ये लगेगा कि अब आप उनके लिए इतना ज़्यादा पागल नहीं होते कि फ़ोन नहीं उठाया तो आप पागल हो जाओगे, कि आप उन्हें फ़ोन ही करते रह जाओ, मैसेज ही करते रह जाओ, पूछते ही रह जाओ कि तुम कहाँ हो, कब बात करोगे, कब मिलोगे। शायद ये सब आपने पहले बहुत किया है रिलेशनशिप में। अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत हुआ, अब इनकी बारी है मुझे प्यार देने की। और कुछ लोगों ने तो ठोकर खाई है इस रीडिंग में। इस ऑप्शन के अंदर इस पर्सन से आपको कई बार धोखा मिला है। ये पर्सन या तो बहुत ही झूठ बोलते हैं या फिर ये पर्सन इतनी चालाकी से झूठ बोलते हैं कि आप उनके धोखे को उस टाइम नहीं पकड़ पाते, बहुत देर बाद जाकर आप उनकी सच्चाई पकड़ते हो। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर को रिग्रेट और नेग्लेक्टेड फील हो रहा है। उस दिन इस इंसान को पछतावा होगा कि उन्होंने आपके प्यार को जो अनदेखा किया था, अब उसी का कर्मा ये भोग रहे हैं। इनको जो प्यार चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो आपकी केयर इनको चाहिए, क्योंकि आपका नेचर मुझे बड़ा ही काइंड, बहुत ही लविंग एनर्जी फील हो रही है आपसे। कई सारे लोग यहाँ पर नेचुरल हीलर हैं, ये गिफ्ट है आपके पास,
हीलिंग का। आप बॉर्न हीलर हो। हमें नहीं पता होता कि हम हीलर हैं, क्योंकि हमारा धरती पे पर्पस होता है कि लोगों के जीवन में जब भी हम जाते हैं तो उनके दुख को हमारा हीलिंग एनर्जी कम कर देता है और हम उनके दुखों से खुद ट्रिगर हो जाते हैं, और अक्सर ये हीलर लोगों के साथ होता है। तो मुझे कई सारे लोगों के लिए कार्ड्स मिल रहे हैं कि आज की इस ऑप्शन में जो एनर्जी है 60% लोग तो यहाँ पर बिना किसी डाउट के मैं कह सकती हूँ हीलर हैं। आप स्पिरिचुअल भी हो, आप पैशनेट भी हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप रिस्क टेकर हो। जिससे प्यार करते हो उसके प्यार को पकड़ कर रखना चाहते हो। आपको टाइम पास नहीं पसंद, आपको फालतू का ड्रामा नहीं पसंद, आपको झूठ नहीं पसंद, आपको नकली दिखावा नहीं पसंद। जैसे आपका दिल अंदर से साफ है वैसे ही आप अपने शब्दों से सामने वाले को सच बताना पसंद करते हो। कई बार आपका पर्सन आपको देखकर हैरान हो जाता है कि आप इतने ज़्यादा ईमानदार और इतने ज़्यादा समझदार कैसे हो। कई बार तो ये आप पर डाउट करते हैं कि क्या आपका प्यार वाकई में इतना ज़्यादा इनके लिए ट्रू है कि सिर्फ ये दिखावा है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। तुम गुस्से में भी मुझे बहुत प्यारे लगते हो, गुस्सा ही सही पर बात कर लो। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। ये उन लोगों के पार्टनर की एनर्जी भी है और उनकी सिचुएशन भी है कि ये 30 दिसंबर वाले दिन आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर आपके मैसेज का इनको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आपका मैसेज आएगा। शायद इनमें थोड़ा ईगो हो सकता है। जिन लोगों में एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, प्राउड होता है, वो ना खुद से सामने जाकर बोल नहीं पाते कि हाँ यार मुझे भी तुझसे प्यार है, क्योंकि उनको होता है अगर मैं इसे बोल दूंगा या बोल दूंगी तो सामने वाला मुझ पे हंसेगा कि देखा मैंने तो कहा ही था कि मुझे पता है तो मुझे प्यार करते हो। तो डेफिनेटली ये रिलेशन एक क्यूट एंड स्वीट रिलेशन की वाइब दे रहा है मुझे, और इसमें लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, ऑन एंड ऑफ भी ये करते हैं, बट दिल से आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट चैनल्ड मैसेज यहाँ जो निकला है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए घर वालों से बात नहीं कर सकता। हो सके तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। आई एम सॉरी। ओ नो यार, इतना प्यारा रिलेशन होने के बाद पर्सन आपको इस तरह से चैनल्ड मैसेज में क्लोजर की एनर्जी फील करवा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है कि वो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं जाएंगे। हो सकता है ये मैरिज या कमिटमेंट ना देना चाहते हों। अब मैं आपको ये भी बोलूँगी गाइज, ये रीडिंग जनरल है तो सबके पार्टनर की ये सोच नहीं है, और प्लीज़ इस रीडिंग को सुनकर आप अपने जीवन का कोई भी अहम फैसला ना करें, क्योंकि ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती हैं वो हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी है। अब ये किसी एक व्यूअर के लिए भी हो सकता है कि जिसके दिल में ये सवाल चल रहा है, क्या मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट देंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को इस इंसान ने पहले भी कभी बोला हो कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमारी फैमिली नहीं मानेगी, स्पेशली इनकी फैमिली। और उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। आप लोगों की कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, या फिर इनकी फैमिली के कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अपनी डिमांड्स हैं, या कुछ अपनी चॉइसेस हैं।
तो शायद कुछ लोगों को क्लोजर मिल जाएगा इस पर्सन के द्वारा बहुत जल्द। बाकी ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, राशियां इसमें सारी आई हैं। कमेंट में आपको लिखना है 30 दिसंबर और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। इन केस आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो आप उसे भी सुन सकते हो। और मुझसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हो, कंसल्टेशंस के लिए DM भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, रेकी हीलर भी हूँ और एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी मैं थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, स्पेल्स भी परफॉर्म करती हूँ, विचक्राफ्ट भी करती हूँ, हुडू या ब्लैक मैजिक को ख़त्म भी करती हूँ। तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है जो लोग कंसल्टेशन लेते हैं। चाहे आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवाओ, अगर थर्ड पार्टी का इशू है या कमिटमेंट नहीं मिल रही या बार बार आपको धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप उपाय नहीं करोगे, सल्यूशन नहीं लोगे, तो आपकी लाइफ में इस कार्मिक पार्टनर का ये ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशन चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।